बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र पारिक, भारतीय टीटी कॉलेज अनंतपुरा कोटा आपके लिए सत्य कार्य को बताने जा रहा हूँ। रोल नंबर 1 से 50 अर्थात यानी कि जिनका रजिस्टर क्रमांक 1 से 50 तक का है, उनको पहले नंबर का सत्य कार्य करना है, जो है किसी भी विषय से संबंधित एक क्रियाकलाप जो आपके भविष्य के लिए उपयोगी, जो उच्च प्राथमिक से सीनियर सेकेंडरी स्तर का हो, यानी कि वो आपके स्तर का ही होना चाहिए। आपके स्तर का ही इस प्रकार के कुछ आप क्रियाकलाप का वर्णन इसमें करें ना। यानी इसके अंतर्गत आप जो है पाठ्यक्रमिक क्रियाओं से संबंधित किसी भी क्रियाकलाप का वर्णन आप कर सकते हैं। जैसे साहित्यिक क्रियाएं होती है, संगीत एवं नाटक क्रियाएं होती है ना, या समाज कल्याण संबंधी क्रियाएं भी होती है, उनका भी आप वर्णन कर सकते हो। समाज संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत जो है आप समाज सेवा क्लब, जैसे समाज सेवा क्लब होते हैं तो उनके हम सदस्य बन जाते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर प्रौढ़ों को साक्षर करना है ना, बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना, उनके लिए भोजन वस्त्र आदि पहुंचाना है ना, उत्सव मेलों के अवसर पर हमारी सेवाएं देना, जो भी संक्रामक रोग फैलते हैं उनको रोकने में मदद करना ना, या इसके अलावा कुछ सहकारी क्रियाएं भी होती है ना, या ना इसके अलावा जो श्रमदान है, श्रमदान का भी अपना महत्व होता है। विद्यालयों में श्रमदान की व्यवस्था की जाती है, तो श्रमदान का महत्व भी आपको बताना। जैसे उदाहरण के लिए विद्यालयों की सफाई है, रास्तों की सफाई है, इसके अलावा सड़कों के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाना है ना, और स्काउटिंग एवं गाइडिंग ना, और इसके अलावा भी कुछ और भी क्रियाएं हो सकती है ना, जैसे जूनियर रेड क्रॉस है, प्राथमिक चिकित्सा है ना, और परिभ्रमण या शैक्षणिक भ्रमण अथवा यात्राएं, और विद्यालय में होने वाली प्रार्थना सभा तो आप जानते ही हो है ना, उसका भी आप वर्णन इसके अंतर्गत कर सकते हो ना। और जो है एनसीसी ना, एनसीसी के बारे में भी आप लिख सकते हो ना। आज का अधिकांश विद्यालयों में जो एनसीसी की प्रारंभ किया गया है, जिसके अंदर छात्रों का शारीरिक मानसिक चारित्रिक विकास होता है, देश की रक्षा की दूसरी पंक्ति तैयार होती है, उनके अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। तो एनसीसी के गुणों को भी आप इसके अंदर लिख सकते हो आप। दूसरा है रोल नंबर यानी कि रजिस्टर क्रमांक 51 से 100, उनके लिए सामाजिक विज्ञान गणित आदि विषयों की सामाजिक आवश्यकताओं में समाचार पत्र, पत्रिका एवं जर्नल की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए विश्लेषण कीजिए। इसके अंतर्गत जो है आपको विभिन्न प्रकार की जो समाचार पत्र पत्रिकाएं आती है उनको आप पढ़ते ही हो है ना, तो उनमें ऐसी किसी प्रकार की जानकारियां आती है, उसकी आपके लिए क्या क्या उपयोगिता है ना, उनका वर्णन आप इसके अंतर्गत कर सकते हो। यानी कि ना आप पुस्तकालय में जाते हो, दैनिक पत्र पढ़ते हो, पर्यावरण शिक्षा संबंधी मासिक त्रैमासिक पत्र पत्रिकाएं आप पढ़ते हो है ना, तो ये पुस्तकें छात्र के लिए एक शांत शैक्षिक वातावरण उपस्थित करती है, जिसके कारण बालक बराबर शिक्षण अधिगम के प्रति आकृष्ट होता है। इसके अध्ययन से छात्र के मानसिक और बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर विज्ञान से संबंधित क्रियाएं आप पढ़ते हो, तो विज्ञान के नवीनतम प्रत्यय, अनुसंधान संबंधी संरचनाएं, नवीनतम शिक्षण प्रणाली, पहेलियां, खेल, विज्ञान के चमत्कार आदि पर आधारित पत्र पत्रिकाओं से शिक्षण एवं छात्र दोनों ही लाभान्वित होते हैं। तो उसका आप एक कुछ बिंदु लेके उसका आप विश्लेषण कर सकते हो आप। जैसे शिक्षण के लिए ज्ञान का स्रोत है, यानी जो कुछ भी शिक्षक को पढ़ाना है उसके पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त प्रकरण से संबंधित अन्य अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना होता है ना। जैसे नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होता है, शिक्षण का स्वरूप, समय की आवश्यकता और उसकी अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। तो इस दिशा में नवीन शिक्षण में सहायता करने वाली आवश्यक सामग्री से परिचित होने तथा इनका उचित उपयोग सिखाने में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है ना। इसी प्रकार व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ज्ञान का अवसर, नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति है ना,
आधुनिक बदलते वैज्ञानिक युग में नवीन आविष्कारों के साथ साथ जो है नवीनतम जानकारी, विचार, विषय प्रत्यय परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो विज्ञान की नई नई पुस्तकें, पत्र पत्रिका इस दिशा में ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत मूल्यवान होती है। विद्यार्थियों को उचित अध्ययन में सहायता करती है ना। शिक्षण की पत्र पत्रिकाओं, मैगजीन, पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे प्रकरणों को विस्तृत रूप से तथा अधिक स्पष्ट रूप से अध्ययन हम कर सकते हैं। इसके अलावा अवकाश यानी खाली समय का सदुपयोग, शिक्षण एवं छात्र विज्ञान संबंधी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर न केवल खाली समय का सदुपयोग करते हैं वरन अपने ज्ञान को आधुनिकतम हम बनाते हैं ना। और अगला पॉइंट जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रेरणा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में सामान्य विज्ञान शिक्षण की पत्र पत्रिकाओं में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त उचित प्रेरणा देने और वैज्ञानिक वातावरण बनाने एवं अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने में पत्र पत्रिकाएं सहायक सिद्ध होती है। इस प्रकार से आप जो है सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित आदि विषयों की सामाजिक आवश्यकताओं में समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं जर्नल की उपयोगिता पर आप प्रकाश डालते हैं। उसका विश्लेषण आपको अपने सत्य कार्य में करना है। नमस्कार।